नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में है। सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। नीतीश कुमार सीमांचल में आज उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीमांचल दौरे पर है। पूर्णिया में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। सीमांती जिलों के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। जरूरी दिशा निर्देश देंगे। सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पेट्रोलिंग भी की जा रही है। सावधान गश्ती की व्यवस्था की गई है। बिहार पुलिस और एसएसबी के जवान सीमांचल इलाके में विशेष निगरानी कर रहे हैं। सीमांचल के पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार जिले आते हैं। सीमांचल से नजदीक बांग्लादेश और नेपाल का बॉर्डर है। रविवार को सीएम नीतीश कुमार रक्सौल का दौरा कर सकते हैं। बांग्लादेश, नेपाल से लगने वाले जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीमावर्ती जिलों में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी और युद्ध जैसी परिस्थितियों को देखते हुए बिहार सरकार अलर्ट मोड पे है। इससे पहले गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास में डीजीपी, मुख्य सचिव और अन्य वरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। बैठक में उन्होंने निर्देश दिया था कि राज्य के सभी सीमावर्ती जिलों में चौकसी बढ़ाई जाए, आवागमन पर कड़ी निगरानी रखी जाए तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति और वस्तुओं पर कड़ी नजर रखी जाए। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को बिहार के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सेना हर मोर्चे पर पाकिस्तान को महत्वपूर्ण जवाब दे रही है। पाकिस्तान की कमर हमारी सेना तोड़ेगी। उन्होंने कहा पूरा देश, पूरी पार्टी सेना के साथ खड़ी है। राजेश कुमार ने यह भी कहा पाकिस्तान उकसाने वाला काम ना करे, हमारी सेना बिल्कुल हर चीज में सक्षम है। देखिए, अभी के जो हालात है, मेरे देश की सेना पूरी मुस्तैदी से, ताकत से लड़ रही है और पूरा देश और हम लोग पूरे देश के नागरिक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता और कार्यकर्ता पूरे देश के साथ खड़ा है, अपनी सेना के साथ खड़ा है और हमारी सेना पूरे मुस्तैदी से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है। पाकिस्तान अपना हरकत से बाज नहीं आ रही है और जिस तरह से हमारी सेना जो है जय हिंद के ताकत लेकर के और जो बॉर्डर पर जो है मुकाबला कर रहे हैं, उस मुकाबला में आने वाला समय में पाकिस्तान को कमर तोड़ेंगे। हमारा सेना सशक्त और मजबूती से लड़ रहा है। लगातार है वो सिविलियन पर हमला कर रहे हैं और राजौरी के एडीजीपी है, उनकी भी डेथ हो गई है। देखिए, ऐसा है कि ये उस्काने वाला घटना से चल रहा है। हमारे सेना ने बहुत संयम से काम किया है और यदि हमारे ऊपर उग्रवाद के लगातार जो है घटना घट रहे थे तो एक बर्दाश्त का सीमा था और ये कार्रवाई वह एकदम सही समय पर सही कार्रवाई हो रही है। सरकार के साथ और सेना के साथ हम लोग चट्टान की तरह खड़े हैं और वो उस्काने वाला घटना घट रही है, लेकिन मेरा सेना के प्रमुख एकदम संयम से काम कर रहे हैं और जो युद्ध का जो पैरामीटर है वो इंडिया के सेना एकदम उस युद्ध पैरामीटर के तहत उसको ख्याल रख करके काम कर रही है। लेकिन सिविलियन को यदि पाकिस्तान जो है उस्काने के काम कर रहा है तो मेरा सेना भी समय पर आने पर उनकी मुंह तोड़ जवाब देगी और ईंट के जवाब पत्थर से दे। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल पटना पहुंचे। पटना में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, पाकिस्तान लगातार हिमाकत कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि भारत की सेना है और भारत की सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। पूरा का पूरा देश उनके पीछे खड़ा है। देखिए, भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना में अंतर क्या है, इसको समझ लीजिए। भारतीय सेना जब आक्रमण करती है तो टारगेटेड करती है, और जो आतंकवादियों के जो कार्यशाला है, जहाँ से आतंकवादी को प्रशिक्षण मिलता है, उसको नष्ट करने का काम किया है। और इनको तो ड्रोन चलाना आता भी है कि नहीं आता पाकिस्तानियों को, वो सिविलियन पे आक्रमण कर रहे हैं। ये तो लगातार जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, और जो भारतीय सेना ने अभी तक जो कर दिखाया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इस मत का रहा है कि ऐसे संकट के समय में पूरा राष्ट्र एक हो, और उसके लिए पहल खड़गे जी और राहुल जी ने किया कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, और इस पहल के चलते ही 2 बार बैठकें हुई। ये बात अलग है कि दोनों बैठकों में प्रधानमंत्री जी नहीं आए। पहली बार में तो ये है कि विदेश से आए और बिहार आ गए थे। लोग उम्मीद कर रहे थे कि अपने दौरा रद्द करके आए, वो पहलगाम जाएंगे, लेकिन उसके विपरीत उन्होंने किया। उनको जो करना था वो किए, लेकिन पूरा राष्ट्र अभी सेना के साथ खड़ी हुई है, और जो हौसला और जो शौर्य भारतीय सेना ने दिखाया है, तो उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर की ओर से मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में इस वर्ष का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह ने किया। उद्घाटन के पश्चात प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह ने विभिन्न न्यायालयों में जाकर त्वरित गति से मामले का निष्पादन करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 47 बेंच का गठन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के 27,600 और पोस्ट लिटिगेशन के 23,144 मामले चिन्हित कर मामले का निष्पादन कराया जा रहा है, जिसमें कोर्ट में लंबित क्रिमिनल, कंपाउंडेबल केस, बैंक स्टेटलमेंट, ग्राम पंचायत से जुड़ा मामला, फास्ट एक्ट, वैवाहिक मामले समेत अन्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। केसेस रहते हैं उनका त्वरित डिस्पोजल के लिए जो है ये लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, और इसमें अनावश्यक जो टाइम एंड कॉस्ट डिलेज होते हैं उससे बचते हैं दोनों पार्टीज। तो ये बहुत अच्छी पहल है, और यही जैसा कि रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जज ने बताया है, और प्रशासन की भी यही पहल रहेगी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा केसेस का निपटारा जो है वो इसके माध्यम से और त्वरित रूप में करें। दिन प्रतिदिन से मामले बढ़ते जा रहे हैं, न्यायालय में केसों की संख्या बढ़ रही है, तो ये राष्ट्रीय लोक अदालत काफ़ी मदद साबित हो सकती है। जी बिल्कुल, केसेस के डिस्पोजल के लिए, त्वरित डिस्पोजल के लिए इफेक्टिवली और विदाउट कॉस्ट भी, जैसा आप जान रहे हैं कि इसमें एडवोकेट का खर्चा भी नहीं है, और इफेक्टिवली एंड स्पीडली जो है रिजोल्यूशन होता है केसेस का। तो ये बहुत अच्छी पहल है, और इस तरह से आगे और भी जो पहल आते रहेंगे उससे केसेस के डिस्पोजल में मदद मिलेगी। थैंक यू। जैसे कि देखा जा रहा है कि छोटे छोटे मामले भी न्यायालय में आ जा रहे हैं, वो ग्राम कचहरी स्तर पर भी निपटारा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं से वो ग्रामीण क्षेत्रों में पहल करने की जरूरत है, अवेयरनेस करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, इस पर भी बात हुई है, और हम लोग ने इस चीज़ के लिए एक निर्णय लिया है कि हम लोग जितने भी हम लोग के BPROs हैं, जितने भी न्याय मित्र हैं, जितने भी ग्राम कचहरी से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग उनके माध्यम से भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ग्राम कचहरी की हम लोग की जो व्यवस्था है वो मजबूत हो, जिससे कि छोटे केसेस का डिस्पोजल जो है वो ग्राम। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पाकिस्तान के द्वारा भारत के रिहायशी इलाकों और सिविलियनों पर हमले पाकिस्तान भारत के रिहायशी इलाकों और सिविलियनों पर हमले कर रहा है। यही नहीं, राजौरी में एक सैन्य अधिकारी की मृत्यु भी हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान नापाक हरकत कर रहा है और लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है। भारत की सेना उसके हमले को विफल कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी दल सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा निकालेगी। नापाक हरकत हिंदुस्तान यानी भारत के साथ कर रहा है। जब पाकिस्तान के सरजमी पर रहने वाला आतंकी भारत के अंदर सैलानियों को, निर्दोष सैलानियों को निर्मम हत्या करने का काम किया, उसके बाद भारत ने
पाकिस्तान को समय दिया कि आप आतंकी को मुझे सौंप दीजिए जिसने भारत में आकर हमारा अमन चैन और शांति छीनने का प्रयास किया। जब पाकिस्तान ने आतंकवादी को नहीं सौंपा तब हमें मजबूरन उसके ठिकानों पर जो है लगातार हमले करके उस आतंकियों को निशाना हमने बनाया और उसको नेस्तनाबूद किया। अब पाकिस्तान अपने हरकत से पीछे नहीं हट रहा है और आप देख रहे हैं कि करीब दर्जनों मिसाइल और ड्रोन भारत के ऊपर उसने जो है हमला करके भेजना चाहा, लेकिन भारतीय सेना को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे राडार इतने मजबूत हैं कि एक एक मिसाइल और ड्रोन उसका जो है आसमान में ही उसका परखच्चे उड़ गए, पूरा जो है वहीं पर हमने नाश कर दिया उसका, और भारत सुरक्षित है। हम भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं। बिहार रेड अलर्ट पर है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी पूर्णिया में समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं पूर्णिया सीमावर्ती क्षेत्र है और पूर्णिया के बगल में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन और तिब्बत, ये 5 देश जो है वहां के नजदीक सीमावर्ती क्षेत्र लगता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहां के बीएसएफ, एसएसबी, सेना, सिविलियन पुलिस, स्वास्थ्य विभाग सभी के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि अगर युद्ध की स्थिति में बिहार में कोई समस्या आता है तो आपस का समन्वय कैसे बना रहे, इसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और आज वो इस तरह का बैठक कर रहे हैं। अभी देश ने फैसला लिया है कि कल से पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा और हम ऑपरेशन सिंदूर और सेना का हौसला अफजाई तिरंगा यात्रा निकाल कर करेंगे कि भारत के सेना के साथ हम 140 करोड़ के देश हैं। यह यात्रा सर्वदलीय निकलेगा और सभी लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। पाकिस्तान की इतनी मुंह खाने के बाद भी वो सुधरने का नहीं, पाकिस्तान का मैंने कहा कि कुत्ते का पूंछ जैसे सीधा नहीं होता है, उसी तरह पाकिस्तान अपने नापाक इरादे से कभी भी पीछे नहीं हटता है और इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। डिप्लोमेसी के तहत बहुत से देश पाकिस्तान को मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत कभी भी जो है आतंकवाद को समूल नाश किए पीछे नहीं हटेगा, चाहे हमें जो भी कुछ करना पड़े। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बहादुर पराक्रमी शौर्य ऐसे हमारे जो सेना है उसके नेतृत्व में जो है देश सुरक्षित है। यहाँ का अमन चैन सुरक्षा शांति सब जो है यहाँ। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।